Hey everyone, it's Osirati Fees Akshay Kumar and I welcome you all to this new lecture. And today we are starting neuroanatomy, one of the very important topic जो हमें डिस्कस करना चाहिए. एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स रिगार्डिंग द न्यूरोएनाटमी, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ न्यूरोएनाटमी. इसके साथ साथ जो सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट का हमारा लेक्चर्स चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा. अल्टरनेट लेक्चर्स आएंगे सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट और न्यूरोएनाटमी के. क्लियर? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यूरोएनाटमी. एक्चुअली न्यूरोएनाटमी के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने पहले भी अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैंने स्पाइनल कॉर्ड के सारे स्ट्रक्चर्स को कवर अप किया है, नर्वस सिस्टम के बेसिक जो डिविजन्स हैं उनको कवर अप किया है, और जो न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स इनके बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका है. So in case if you are new to this channel, just go and check the neuroanatomy playlist. उसमें पहले के सारे lectures uploaded हैं, detailed discussion है spinal cord पे और basic divisions of the central nervous system पे. Today we are starting with the brain. हम आज brain के बारे में discussion start कर रहे हैं. And in the brain we have different parts. उसके बारे में भी discussion हमारा हुआ था. But in the brain we have different parts. And if we are studying any parts, for example we have the cerebrum, we have the cerebellum, we have the basal ganglia, we have the brain stem में भी अलग अलग parts हैं हमारे पास. तो जितने भी पार्ट्स हैं हमें उन सभी पार्ट्स के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस डिटेल में डिस्कशन करना है. ठीक है? सो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग एनी पार्ट और एनी सेगमेंट ऑफ एनी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बोथ, हमें दो चीज देखना होता है. फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडीइंग ब्रेन, अब ब्रेन में भी टू बी प्रिसाइज टुडे वी आर स्टार्टिंग द सेरेब्रम, है ना. टुडे वी आर स्टार्टिंग सेरेब्रम. तो सेरेब्रम में क्या क्या हमें डिस्कस करना होगा, पूरे के पूरे कंटेंट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे. जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों को, वो स्टूडेंट्स को समझने में ये होती है कि हाउ कैन वी स्टडी, क्या स्टडी करने का पैटर्न हो सकता है हमारे इस न्यूरोएनाटमी में. तो फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टार्टिंग द सेरेब्रम. तो सेरेब्रम के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट वो हो सकता है जो हम एक्सटर्नली देख रहे हैं, है ना. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेरेब्रम हाथ में दिया रखने को, आपको मैंने ब्रेन दिया, आपने अपने हाथ में एक ह्यूमन ब्रेन रखा और सेरेब्रल हेमिस्फेयर में सेरेब्रम में ऊपर से आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक वो हो सकता है दैट इज द एक्सटर्नल फीचर्स. इसे हम एक्सटर्नल फीचर्स कहते हैं. एट द सेम टाइम अगर आप उसके बाद सेरेब्रम को काटो, सेरेब्रम का डाइसेक्शन करो, डाइसेक्शन करने के बाद सेरेब्रम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे एक वो सेक्शन हो सकता है. तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फीचर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स. सो जितने भी कंटेंट्स हमारे पास होने वाले हैं न्यूरोएनाटमी के अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करने को, ब्रेन के अलग अलग सेगमेंट्स में डिस्कस करने को, उन्हें हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स एंड द इंटरनल फीचर्स. एक्सटर्नल फीचर्स में हम वो सब कुछ देखेंगे जो कि उस सरफेस पे, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर से हमें दिख रहा है, अपने आंख से हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं. इंटरनल फीचर्स वो होता है जब हम उस स्ट्रक्चर को डाइसेक्ट करते हैं. डाइसेक्ट करने के बाद उसके अंदर के जो व्हाइट मैटर हो गए, ग्रे मैटर हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन सभी के बारे में हम जो डिस्कस करते हैं दैट आर द इंटरनल फीचर्स. सो हम कोई भी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, इफ यू आर स्टडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में भी हम एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स डिस्कस करने होते हैं. एक्सटर्नल फीचर्स में हम ग्रूव्स, फिजर्स, कुछ ऐसा सल्कस, गायरस, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ये सब समझेंगे क्या है. और इंटरनल फीचर्स में हम क्या बात करते हैं, इंटरनल फीचर्स में हम ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, जो न्यूक्लियस हमारे पास हैं, जो कि सारे के सारे मोटर और सेंसरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो ओवरऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स and the internal features in any part of the neuroanatomy, in any segment of the neuroanatomy. And today our first topic will be the cerebrum. अब ये cerebrum काफी बड़ा टॉपिक है and it is the major topic of the brain. हमारे ब्रेन का one of the major topic है. ठीक है? तो सेरेब्रम में वी विल फॉलो द सेम पैटर्न, वी विल फॉलो द एक्सटर्नल फीचर्स फर्स्ट एंड देन वी विल जस्ट गो इंटरनली. तो उसके बाद हम इंटरनल फीचर्स की तरफ अप्रोच करेंगे. एंड सेरेब्रम के एक वीडियो में, एक लेक्चर में कवर कर पाना सेरेब्रम को, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो सेरेब्रम को कंप्लीट करने में, सेरेब्रम के एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर्स को डीपली डिस्कस करने में हमें लगभग 4 से 5 लेक्चर्स लग सकते हैं, हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 30 to 45 मिनट्स. ठीक है, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, 4 to 5 लेक्चर्स लग सकते हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेरेब्रम. टुडे वी विल जस्ट फोकस ऑन द बेसिक एक्सटर्नल फीचर्स.
एक्सटर्नल फीचर्स बेसिक क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हमारे पास उनको समझेंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द 3D मॉडल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ताकि आपको उसे विजुअलाइज करने में काफ़ी आसानी हो, बिकॉज एनाटॉमी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। आप अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो, आप अच्छे से उस चीज़ को समझोगे, आप अच्छे से उस चीज़ को याद रखोगे। दैट्स वाई आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सटर्नल फीचर, ऑल द स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ द 3D मॉडल्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, द सेरेब्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। जितने भी पार्ट्स हमारे पास हैं, वेदर इट इज सेरेबेलम, सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, हमारे पास ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में वी हैव द पॉन्स, वी हैव द मेडुला ऑब्लोंगाटा, जितने भी पार्ट्स हमारे ब्रेन के हैं उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज द सेरेब्रम। सेरेब्रम ही सबसे बड़ा पार्ट है एंड इट इज बेसिकली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब, इसके दो लोब्स होते हैं। जब हम इसे सुपीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमें ये कुछ ऐसा दिखता है ना, हमें ये कुछ ऐसा दिखता है। दो लोब्स इसके होते हैं और दोनों लेटरली होते हैं एंड दिस आर इक्वल हाफ्स। ओके, नाउ ईच हाफ इज कॉल्ड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना। दो हाफ्स हमारे पास प्रेजेंट हैं सेरेब्रम में और उन दोनों हाफ्स को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। व्हेनेवर यू विल सी द ब्रेन, व्हेनेवर यू विल सी द सेरेब्रम फ्रॉम द सुपीरियर एस्पेक्ट, तो जो सबसे बल्कि और सबसे बड़ा सा पार्ट आपको दिखता है दैट इज कॉल्ड द सेरेब्रम। और सेरेब्रम में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, है ना। अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको दिखाना चाहूँ तो एक हेमिस्फीयर ये और सिमिलरली दूसरा हेमिस्फीयर ये कुछ ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द राइट हेमिस्फीयर। ये दो हमारे हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस टू आर कॉल्ड कलेक्टिवली, दिस टू आर कॉल्ड द सेरेब्रम, और इसे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इच हाफ को हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, okay, so each half is called cerebral hemisphere and longitudinal cerebral fissures separate the two hemispheres. What is the fissure? फिजर बेसिकली एक गड्ढे के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को सेपरेट कर रहा हो। यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है, इन दोनों के बीच में ये जो गड्ढे के जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जहाँ मैं ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से भी डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिजर। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिजर कह रहे हैं। इस लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिजर का काम क्या है, इट इज बेसिकली सेपरेटिंग द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर। इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच का सेपरेशन है, बट माइंड इट कि ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं। इनका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कंज्वाइंड होता है, इनका सेंट्रल पार्ट आपस में जुड़ा होता है। वही मैंने यहां पर दिखाया है, ये कंटिन्यूटी। इसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद द 3D मॉडल। दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। सो हमारे पास ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बोथ आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फिजर, बट इट इज नॉट सेपरेटेड 100%, इट इज नॉट सेपरेटेड कंप्लीटली। देयर इज अ सेंट्रल पार्ट जहां पर इन दोनों में एक जंक्शन होता है, इन दोनों में एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। दिस कॉर्पस कैलोसम बेसिकली ज्वाइंस द बोथ हेमिस्फीयर्स। क्लियर। अब इन दोनों हेमिस्फीयर्स के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास इनके लेयर्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द पार्ट्स दैट वी कैन सी इन द केस ऑफ हेमिस्फीयर, इन ईच हेमिस्फीयर बेसिकली। तो हर एक हेमिस्फीयर में हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनली हम बात करें अगर तो इंटरनली क्या क्या प्रेजेंट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, पहला हमारा होता है ग्रे मैटर, इसे हम आउटर लेयर कहते हैं। व्हाइट मैटर दैट इज द इनर मास। बट अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में ये उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर इज द आउटर लेयर एंड द ग्रे मैटर इज द इनर मास। ठीक है, जो आउटर लेयर है उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब वहां पर इस ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है बेसल गैंग्लिया। दिस बेसल गैंग्लिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस बेसल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। हम जो भी वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं उसमें बेसल गैंग्लिया का बहुत तगड़ा रोल होता है। अगर बेसल गैंग्लिया नहीं रहेगा, वी कैन नॉट परफॉर्म द वॉलंटरी मूवमेंट, our brain, our body cannot control the voluntary movement। और उसके बाद हमारे पास एक कैविटी होता है जिसे हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। सो these 4 structures are basically the internal features. These are the internal features or the internal structures. ठीक है, but what are the structures that are present externally? Initially we will have to look after the external structures. पहले हम external structures को डिस्कस करेंगे, external features को डिस्कस करेंगे, तब हम अंदर घुसेंगे internal structures की तरफ। तो जब हम external structures को देखना चाह रहे हैं तो वहां पर हमें ये कुल मिलाकर 5 structures दिखते हैं। पहला हमें दिखता है पोल्स, है ना।
डिफरेंट पोल्स हैं हमारे सेरेब्रम के अंदर में। वी हैव अ टोटल ऑफ 3 पोल्स इन द सेरेब्रम, ठीक है। उन 3 पोल्स के बारे में हमें डिस्कस करना होता है कि वो कौन कौन से पोल्स हैं, ठीक है। आफ्टर द पोल्स वी हैव डिफरेंट सर्फेसेस, okay, we have a total of 3 surfaces, we have a total of 3 poles and we have a total of 3 surfaces। 3 पोल हमारे पास हैं, 3 सर्फेसेस हैं। बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो बॉर्डर्स अबाउट 6 to 7 बॉर्डर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। Then we have the sulcus and gyrus, sulci and gyri और sulcus and gyrus। These two are very important structures। इन दोनों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। Now let's start the external features and let's initiate the discussion from the poles। Okay, let's see। Okay, now poles, each hemisphere have 3 poles। जो भी हमारे पास हेमिस्फेयर है, we have the cerebral hemisphere, उन सारे के सारे cerebral hemisphere में कुल मिलाकर 3 पोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ ब्रेन का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेमिस्फेयर। इस हेमिस्फेयर में 3 पोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और आप इसे लेटरल एस्पेक्ट से देख रहे हो ऐसा इमेजिन करो। दिस इज द लेटरल व्यू, दिस और एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने डिनोट किया। इस व्यू में हमारे पास 3 पोल्स कौन कौन से होंगे। एक जो एंटीरियर इंड होता है हेमिस्फेयर का, इसे हम कहते हैं फ्रंटल पोल, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल पोल। इसके बाद जो पोस्टीरियर इंड होता है इसे हम कहते हैं ऑसिपिटल पोल, दिस इज कॉल्ड द ऑसिपिटल पोल। एंड देन बिटवीन फ्रंटल एंड द ऑसिपिटल, ये जो बीच का पोल होता है इसे हम कहते हैं टेम्पोरल पोल, टेम्पोरल पोल। मैं इसे अगर कुछ दूसरे मॉडल पर आपको दिखाना चाहूँ, सो यू कैन सी इट हियर। ओके, सो दिस इज अ मॉडल, ये एक हमारे पास मॉडल है। इस मॉडल में अगर आप देखना चाहोगे तो क्या दिखेगा आपको, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और ये जो दिख रहे हो दिस इज द लेटरल व्यू बेसिकली, है ना। इस लेटरल व्यू में जब आप देखोगे तो जो एंटीरियर इंड है, विच इंड, द एंटीरियर इंड, कौन सा, ये है एंटीरियर इंड। दिस एंटीरियर इंड इज व्हाट, दिस इज बेसिकली योर फ्रंटल पोल, इसे हम फ्रंटल पोल कहते हैं। दिस इज द पोस्टीरियर एंड, इसे हम ऑसिपिटल पोल कहते हैं, दिस इज द ऑसिपिटल पोल। एंड इन दोनों के बीच का ये जो पोल होता है इसे हम टेम्पोरल पोल कहते हैं। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 3 पोल्स। वी हैव डिवाइडेड द ब्रेन, वी हैव डिवाइडेड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इनटू 3 पोल्स। नाउ दिस पोल्स आर डिवाइडेड एज पर द स्कल, हमारे क्रेनियम के अकॉर्डिंग, ऑसिपिटल, फ्रंटल और टेम्पोरल, ये 3 पोल्स हमारे पास ओवरऑल प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। The next we have surfaces, और poles में वही है, frontal pole it is the anterior end, occipital posterior and temporal between the frontal and the occipital, clear। Now let's have a look on the surfaces। तो हमारे पास each hemisphere में whether it is left or right hemisphere we have a total of 3 surfaces। 3 surfaces कौन कौन से हैं। Now let's have a look। सबसे पहला हमारे पास होता है that is called the superolateral surfaces। इसे मैं अगर इरेज करूं, let's erase this all, लेट्स इरेज। ओके, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो अभी, ये जो पूरा का पूरा सरफेस देख रहे हो आपके सामने है, दिस सरफेस इज कॉल्ड द सुपेरोलेटरल, सुपेरोलेटरल सरफेस, दिस इज द सुपेरोलेटरल सरफेस, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर जो दूसरा डायग्राम आपके सामने पड़ा है, दिस इज कॉल्ड द मीडियल सरफेस, दिस इज कॉल्ड द मीडियल सरफेस। और ये जो मीडियल सरफेस में आपको ये स्ट्रक्चर एक दिख रहा होगा, आई थिंक ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसे मैं रेड कलर के डॉट से हाईलाइट करते जा रहा हूँ गोल गोल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, और यहीं पे वो कनेक्शन होता है विद द कॉन्ट्रालेटरल हेमिस्फीयर। सो दिस इज द सुपेरोलेटरल सरफेस, दिस इज द मीडियल सरफेस। और तीसरा एक और सरफेस होता है जिसे हम कहते हैं इंफीरियर सरफेस। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंफीरियर सरफेस। ओके, दिस इज द इंफीरियर सरफेस, ये हमारा इंफीरियर सरफेस है। इस इंफीरियर सरफेस में भी हम 2 सब डिविजन्स करते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा हमारा इंफीरियर सरफेस ही माना जाता है, बट इस इंफीरियर सरफेस को हमने 2 सब डिविजन कर रखा है, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इज दिस, ये आगे का छोटा सा पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट ये है आगे का इतना छोटा सा पार्ट, ये जो मैंने अभी सर्कल में डिनोट किया, पहला एक ये पार्ट है, ठीक है। द एंटीरियर इंड, बेसिकली ये एंटीरियर पार्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज द इंफीरियर सरफेस, ये हमारा इंफीरियर सरफेस है। और इस इंफीरियर सरफेस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कहते हैं हम ऑर्बिटल और दूसरा कहते हैं टेंटोरियल। ऑर्बिटल बेसिकली ये स्मॉलर पार्ट होता है, इट इज द स्मॉलर एंटीरियर पार्ट, एंड टेंटोरियल इज द
लार्जर पोस्टीरियर पार्ट, यह यहाँ पे एंटीरियर है, ये यहाँ पे पोस्टीरियर है। सो ये जो मैंने ब्लैक कलर का एक सर्कल डिनोट किया है, दिस इज बेसिकली द ऑर्बिटल पार्ट। ऑर्बिटल याद रखना बहुत आसान है। अगर मैं पूछूं कि इंफीरियर सरफेस में ऑर्बिटल पार्ट आगे होता है या पीछे होता है, तो इसे आप याद बहुत आसानी से रख सकते हो। ऑर्बिटल जो वर्ड है ये डिराइव्ड है ऑर्बिट वर्ड से। ऑर्बिट वर्ड इट मीन्स आईज, ऑर्बिट वर्ड आईज के लिए डिनोट होता है ना। आईज का जो कैविटी है उन्हें हम ऑर्बिट कैविटी हम कहते हैं, और आईज के लिए ऑर्बिट वर्ड हम डिनोट करते हैं। तो आईज आपके एंटीरियर में है, ऐसा तो नहीं कि आंख पीछे है, आंख बिल्कुल एंटीरियर में है। सो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो ऑर्बिटल सरफेस होगा, जो ऑर्बिटल पार्ट होगा, वो इंफीरियर सरफेस के आगे वाले हिस्से में होगा, एंटीरियर एस्पेक्ट में होगा, है ना। तो बचा दूसरा टेंटोरियल। टेंटोरियल हमारा कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये पीछे वाले हिस्से में। इट मीन्स कौन सा हिस्सा? जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बच गया, ये जो पूरा का पूरा पार्ट बच गया, इसे हम कहते हैं टेंटोरियल पार्ट, द पोस्टीरियर लार्जर पार्ट। ठीक है, सो वी हैव दिस थ्री सर्फेसेस। चलते हैं यहां पर वापस से। तो कौन कौन से सर्फेसेस हुए? पहला हुआ सुपेरोलेटरल सरफेस, कन्वेक्स होता है, फेस अपवर्ड एंड लेटरली। आप जब सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखोगे ऊपर से, दैट इज द सुपेरोलेटरल सरफेस। मीडियल सरफेस ये फ्लैट और वर्टिकल होता है। यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम होता है, जिसके बारे में मैंने बताया, जहां से ये कॉन्ट्रालेटरल, यानी कि अगर लेफ्ट है तो वो राइट के साथ कनेक्ट होता है। इंफीरियर सरफेस काफी इरेगुलर होता है और दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑर्बिटल और टेंटोरियल। ऑर्बिटल एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है और टेंटोरियल सरफेस पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस सर्फेसेस ऑन द 3D मॉडल। ओके, सो दिस इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है एंड दिस इज द सुपीरियर व्यू। ठीक है, दिस इज द सुपीरियर व्यू। यहाँ पर अगर हम सर्फेसेस के बारे में पहले बात करें कि व्हाट आर द सर्फेसेस, सो सबसे पहले जब हम देखते हैं दिस वन, दिस इज बेसिकली द मीडियल सरफेस, ये पूरा का पूरा हमारा मीडियल सरफेस है। ठीक है, इसी को जब हम और नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो ये दिखता है हमें इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, इस इन्फीरियर सरफेस में यहाँ पर दो पार्ट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। पहला ये आगे का पार्ट है, दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट, और ये पीछे का है, दिस इज कॉल्ड द टेंटोरियल पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था, दिस ऑर्बिटल पार्ट इज स्मॉलर एंड द टेंटोरियल पार्ट इज क्वाइट लार्जर। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो सरफेस है जिसे हम कहते हैं सुपेरोलेटरल सरफेस, सो दिस वाज द सुपीरियर एस्पेक्ट, और इसी के साथ ये हमारा लेटरल व्यू है। तो इस पूरे के पूरे सरफेस को हमने नाम दिया है, इस पूरे के पूरे सरफेस को हमने नाम दिया है सुपेरोलेटरल सरफेस। Now, after the poles and surfaces, what are the next structure? The next structure are called the borders. अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बॉर्डर्स भी होते हैं। यहाँ पर मैंने इतने बॉर्डर्स के नाम लिखे हैं, एंड दीज आर वेरी इजी टू लर्न। इन्हें समझना, इन्हें याद करना बहुत आसान है। ठीक है, वी हैव अ टोटल ऑफ 6 डिफरेंट बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कहाँ पे होता है? बॉर्डर्स आर जस्ट द सेपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट सर्फेसेस, है ना। दो डिफरेंट सर्फेसेस का सेपरेशन हो रहा है, वहां पे ये बॉर्डर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा है सुपेरोमीडियल बॉर्डर। इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम में देखो आप, पहला फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो हमारे सर्फेसेस हैं, कौन कौन से सर्फेसेस हैं? दिस इज द सुपेरोलेटरल सरफेस। ये हमारा सुपेरोलेटरल सरफेस है। दूसरा कौन सा सरफेस दिख रहा है? ये हमारा मीडियल सरफेस है ना, सुपेरोलेटरल एंड मीडियल सरफेस। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, व्हाट इज द सेपरेशन? ये सेपरेशन देखो आप, दिस इज द सेपरेशन। ये एक सेपरेशन है जो सुपेरोलेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है, और इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द सुपेरोमीडियल सरफेस। ये क्या करता है? सुपेरोलेटरल और मीडियल सरफेस को सेपरेट कर रहा है। इट इज सेपरेटिंग द सुपेरोलेटरल एंड द मीडियल सरफेस। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द सुपेरो मीडियल बॉर्डर। ये हमारा सुपेरो मीडियल बॉर्डर है हुआ। ठीक है, चलिए ये पहला बॉर्डर हमारा हुआ। दूसरा बॉर्डर है सुपरसीलियर। ये किसका बॉर्डर है? सुपेरोलेटरल एंड द ऑर्बिटल सरफेस। फिर से देखो आप, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस होल इज कॉल्ड द सुपेरोलेटरल बॉर्डर। ये पूरा का पूरा हमारा सुपेरोलेटरल बॉर्डर है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो व्यू है ना, दिस व्यू, दिस इज फ्रॉम द सुपीरियर व्यू, और ये हमारा लेटरल व्यू। सो दिस इज द सुपेरोलेटरल सरफेस। ये हमारा सुपेरोलेटरल सरफेस है, और इंफीरियर पार्ट में ये हमारा ऑर्बिटल सरफेस है, एंड दिस इज द ऑर्बिटल सरफेस। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू? ये एक छोटा सा क्यूट बॉर्डर जैसा स्ट्रक्चर है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं सुपर सीलियरी बॉर्डर। क्लियर?
दिस इज कॉल्ड द सुपरसिलियरी बॉर्डर। सेपरेशन किसके किसके बीच? सुपेरोलेटरल एंड ऑर्बिटल बॉर्डर के बीच, सॉरी सुपेरोलेटरल एंड ऑर्बिटल सरफेस के बीच का ये सेपरेशन है, जिसे हमने नाम दिया है सुपरसिलियरी बॉर्डर। क्लियर। तीसरा देखो, तीसरा इन्फेरोलेटरल बॉर्डर। इन्फेरोलेटरल बॉर्डर कहाँ दिखेगा? फिर से आप यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सुपेरोलेटरल सरफेस। ये सुपेरोलेटरल सरफेस है और ये क्या है? ये टेंटोरियल पार्ट है। ये है टेंटोरियल पार्ट। अभी हमने बात किया था इंफीरियर सरफेस के दो पार्ट, एक ऑर्बिटल पार्ट और एक टेंटोरियल पार्ट। सो दिस इज द टेंटोरियल पार्ट। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है, कौन सा सेपरेशन? ये एक सेपरेशन है, दिस सेपरेशन जो मैंने ब्लैक पेन से डिनोट किया। एक यहाँ पे सेपरेशन है जहाँ पे सुपेरोलेटरल और टेंटोरियल सरफेस सेपरेट हो रहा है, एंड इस सेपरेशन को हमने नाम दिया है क्या? इस सेपरेशन को हमने ये नाम दिया है इन्फेरोलेटरल सरफेस। दिस इज कॉल्ड द इन्फेरोलेटरल सरफेस। इसे हमने नाम दिया है इन्फेरोलेटरल सरफेस। सो सुपेरोमीडियल बॉर्डर क्या है? इट इज सेपरेटिंग द सुपेरोलेटरल एंड द मीडियल सरफेस। Superciliary border is separating superolateral and orbital surface. Inferolateral border is separating superolateral and tentorial surface. ये तीन surfaces तो clear हो गया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हमें कौन सा surface दिखेगा? सॉरी, कौन सा border दिखेगा? अगला है medial orbital। ये क्या करता है? medial और orbital surface को separate करता है। ठीक है, तो चलिए हाँ, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो क्या दिखेगा? ये है आपका medial surface। दिस इज द मीडियल सरफेस एंड दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट। ये हमारा ऑर्बिटल पार्ट है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? ये है इन दोनों के बीच का सेपरेशन। और इसी सेपरेशन को हमने नाम दिया है, क्या? दिस इज नेम्ड एज मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। इसे हमने नाम दिया है मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। वाई? बिकॉज यहां पर मीडियल और ऑर्बिटल सरफेस के बीच का सेपरेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर। क्लियर। इसे हमने मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर नाम दिया है। अगला यहाँ पे एक और बॉर्डर है जिसे हम कहते हैं मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर, जो मीडियल सरफेस को टेंटोरियल सरफेस से सेपरेट करता है। जैसे ये पूरा का पूरा तो हमारा मीडियल सरफेस ही है, देखो आप, ये पूरा का पूरा हमारा मीडियल सरफेस है, यहाँ तक ये हमारा मीडियल सरफेस है, बट यहाँ पर ये टेंटोरियल सरफेस आ गया नीचे में, ये टेंटोरियल पार्ट आ गया। तो इन दोनों का सेपरेशन कहाँ पे है? मीडियल और टेंटोरियल सरफेस का सेपरेशन कुछ यहाँ है। तो इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? So this separation is what? This separation is called the medial occipital border. इसे हम कहते हैं medial occipital border. This is called the medial occipital border. Clear? So हमारे पास क्या है? हमारे पास medial orbital border है जिसने medial और orbital surface को सेपरेट किया है। देन हमारे पास मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर है जिसने हमें हमारे मीडियल और टेंटोरियल पार्ट ऑफ द इंफीरियर सरफेस को सेपरेट किया है। ठीक है, याद आप ऐसे रख सकते हो, मीडियल ऑर्बिटल तो बहुत आसान है याद रखना, मीडियल और ऑर्बिटल सरफेस के बीच का सेपरेशन है। मीडियल ऑसिपिटल को भी याद रखना काफी आसान है क्योंकि यहाँ तो एक मीडियल सरफेस होगा। दूसरा ऑसिपिटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टेंटोरियल सरफेस ऑसिपिटल पार्ट की तरफ ही प्रेजेंट होता है। तो आप इसे याद रख सकते हो कि ऑसिपिटल पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। डन। ऑसिपिटल इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर, ऑसिपिटल लोब पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, और इंफीरियर सरफेस का जो टेंटोरियल पार्ट है वो भी पोस्टीरियर ही होता है ना। ऑसिपिटल हमारा पोस्टीरियर में प्रेजेंट है और टेंटोरियल भी हमारा पोस्टीरियर में ही प्रेजेंट है। तो इससे आप याद रख सकते हो मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर जिसने मीडियल सरफेस और टेंटोरियल सरफेस को सेपरेट करके रखा है। सो दीज आर द बॉर्डर्स। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड द बॉर्डर्स, वी हैव डिस्कस्ड द पोल्स एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द सरफेसेस टिल नाउ। इन तीनों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं इन द सेरेब्रम एक्सटर्नली, उसे हम कहते हैं सल्कस एंड गायरस। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सल्कस एंड गायरस। ओके, सो सल्कस एंड गायरस क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्यों होता है? सो बेसिकली क्या होता है, जब आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हो तो ब्रेन का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा राउंडेड और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें एक डीप फीजर होता है और एक एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रूव होता है और इसमें दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए
बेसिकली होता क्या है कि हमारा ब्रेन पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व है, मल्टीपल फंक्शंस हैं ब्रेन के। तो उस चीज़ के लिए ब्रेन नीड्स अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होने हैं, वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होने हैं। सो फॉर मल्टीपल वर्क वी नीड अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स एंड वी नीड अ लॉट ऑफ सेल्स। तो उनको कंपेंसेट करने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे फिंगर लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कहते हैं विलाई या फिर विली, VILLI कहते हैं, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन होता है। उसका स्ट्रक्चर भी कुछ फिंगर के जैसा होता है। ऐसा क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है, एनर्जी का जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा जल्दी होगा। सिमिलरली ब्रेन में भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ऐसा राउंडेड और घुमावदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसे ही हम सल्कस और गायरस कहते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द सल्कस एंड गायरस। इनमें दो पार्ट है, सल्कस एंड गायरस। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो ये जो अंदर में एलिवेटेड अंदर में डिप्रेस्ड फीजर या फिर ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं सल्कस। दिस इज कॉल्ड द सल्कस। और ये जो टॉप में ये जो ऊपर की तरफ एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं गायरस। GYRUS, गायरस। सो सल्कस आर बेसिकली द डीपर फीजर्स और द डीपर ग्रूव्स। ठीक है, एट द सेम टाइम गायरस आर द एलिवेटेड पार्ट। गायरस एक एलिवेटेड पार्ट होता है ना। एंड गायरस आर द व्हाइट मैटर, वो सेंट्रल कोर होता है व्हाइट मैटर का, कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, अब सेरेब्रम पे बहुत सारे सल्कस और गायरस प्रेजेंट हैं, न्यूमरस सल्कस और गायरस प्रेजेंट हैं, एंड इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एंड लर्न ऑल द सल्कस एंड गायरस। बट कुछ इंपॉर्टेंट सल्कस एंड गायरस हैं, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी होता है। और सल्कस एंड गायरस को भी पढ़ने का एक तरीका है। पहले हमने यहाँ पर कुछ मेजर सल्कस एंड गायरस, जो हमने मेजर सल्कस हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। टोटल 4 मेजर सल्कस हैं, लेटरल सल्कस, सेंट्रल सर्कस, कैल्कराइन सर्कस और पैराइटोसिपिटल सर्कस। इन चारों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द सर्कस एंड गायरस ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया, कितने सर्फेसेस हमने डिस्कस किए हैं? 3 सर्फेसेस। सुपेरोलेटरल सर्फेस डिस्कस किया है हमने, मीडियल सरफेस डिस्कस किया है और इंफीरियर सरफेस डिस्कस किया है हमने। तो इन तीनों सरफेसेस पे बहुत सारे सल्कस एंड गायरस प्रेजेंट हैं। तो इनिशियली वी विल कवर द 4 मेजर सल्कस ऑफ द सेरेब्रम। इसके बाद हम सारे के सारे सरफेसेस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सल्कस और गायरस प्रेजेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनिशियली वी विल स्टार्ट विद द सल्कस एंड गायरस ऑन द सुपेरोलेटरल सरफेस, देन ऑन द मीडियल सरफेस, देन ऑन द इंफीरियर सरफेस। Okay, so let's start and let's discuss about these 4 important sulcus first. ओके, सो द फर्स्ट सल्कस इज द लेटरल सल्कस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। लेटरल सल्कस, ये सारे के सारे जो मेजर सल्कस मैंने बताए, ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इनके बेसिस पर ही हम बाकी के सल्कस को समझते हैं, बाकी के सल्कस के लैंडमार्क्स को समझते हैं, है ना। ये हम एज ए लैंडमार्क इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेटरल सल्कस जो पहला पॉइंट है, दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सल्कस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सल्कस है। बहुत सारे और भी सल्कस होते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एंड लेटरल सल्कस इज बेसिकली वन ऑफ देम। ये जो ब्रेन का आपको सेरेब्रम का व्यू दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द लेटरल व्यू। ठीक है, दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर का लेटरल व्यू है। इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अगर आपको विजुअलाइज करना हो वेयर इज द लेटरल सल्कस, सो आई एम हाईलाइटिंग इट विथ दिस ब्लैक कलर, है ना। सो देखो, ये है आपका, अच्छा उस लेटरल सल्कस को समझने से पहले यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करो कि सल्कस और गायरस कौन से स्ट्रक्चर्स को हम कह रहे हैं यहाँ पे, सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो गड्ढे के जैसा स्ट्रक्चर है ना, जो मैं रेड पेन से डिनोट कर रहा हूँ, इस गड्ढे वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे सल्कस कहते हैं। दीज आर द फिजर्स। ठीक है, दिस आर कॉल्ड द सल्कस। ये हमारे डीप ग्रूव्स हैं, डीप फिजर्स हैं। इसके अलावा ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज इट विद द ब्लैक कलर। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने डिनोट किया, ये जो एलिवेटेड सा पूरा एरिया है, इस एलिवेटेड एरिया को हम गायरस कहते हैं। ठीक है, तो सल्कस के कारण ही गायरस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और ये ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर में इसलिए प्रेजेंट है जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो और बेटर और प्रिसाइजली हो सके। ठीक है, अब चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेटरल सर्कस। इस पूरे के पूरे मॉडल में वेयर इज द लेटरल सर्कस, आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट विद द ब्लैक कलर। सो जस्ट देखो आप, आई एम मेकिंग इट, दिस इज द लेटरल सर्कस। ये जो हमें दिख रहा है ना, जो मैंने ब्लैक पेन से डिनोट किया,
ये पूरा का पूरा हमारा लेटरल सल्कस होता है, ये भी, एंड दिस पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लेटरल सल्कस कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक पेन से डिनोट किया है, यहाँ पर आप देखो तो 3 पार्ट्स आपको समझ में आ सकते हैं, 3 पार्ट्स आपको दिख सकते हैं। बिफोर गोइंग ऑन द पार्ट्स, इस ब्रेन का ये एंटीरियर है, इट मीन्स कि ये हमारा फ्रंटल पोल है, ये हमारा ऑसिपिटल पोल है। ठीक है, फ्रंटल एंड द ऑसिपिटल पोल। तो देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स, 3 अलग अलग पार्ट कह सकते हैं इसके हम। कैसे कह सकते हैं? तो इस लेटरल सल्कस का जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है कौन सा? एक ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज दिस, दूसरा ये पार्ट है, और तीसरा ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है। ये 3 पार्ट्स में हमने यहां पर डिवाइड कर रखा है इस लेटरल सल्कस को। इनमें ये जो सबसे आगे का पार्ट है, इट मीन्स कौन सा पार्ट? दिस पार्ट। ये जो सबसे आगे का पार्ट है इसे हम कहते हैं एंटीरियर हॉरिजॉन्टल। दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर हॉरिजॉन्टल। इस मिडिल वाले पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर असेंडिंग, और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा जो ऑसिपिटल लोब की तरफ आ रहा है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। वही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, वी हैव अ टोटल ऑफ 3 डिफरेंट रेमाई। एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, इट मीन्स ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज द एंटीरियर हॉरिजॉन्टल। एंटीरियर असेंडिंग, इसके जस्ट बगल वाला पार्ट एंटीरियर असेंडिंग, और तीसरा पोस्टीरियर, ये जो बैकवर्ड में जो लंबा गया पीछे। इन तीनों में से जो पोस्टीरियर रेमाई होता है, पोस्टीरियर रेमस होता है, वो सबसे लंबा और सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसमें देखो बिगिंस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? इंफीरियर सरफेस। देखो दिस इज द इंफीरियर पार्ट, ये इंफीरियर पार्ट है, बिल्कुल इस इंफीरियर पार्ट में यहां से ये हमारा सल्कस ओरिजिनेट हो रहा है। एक्सटेंड्स लेटरली बिटवीन टेम्पोरल लोब एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल सरफेस। ये बिल्कुल एक्सटेंड करता है ऊपर की तरफ, टेम्पोरल लोब की तरफ, और यहीं पे हमारा ऑर्बिटल सरफेस था, ऑर्बिटल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट। सो बेसिकली ये हमारे इंफीरियर सरफेस के पास से ओरिजिनेट होकर लेटरली और स्लाइटली ऑसिपिटल लोब की तरफ, ऊपर की तरफ अपवर्ड में रन करता है। और इसके टोटल 3 रेमाई हमारे पास हैं, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई, एंटीरियर असेंडिंग रेमाई एंड द पोस्टीरियर रेमाई। ठीक है, सो दिस इज द लेटरल सल्कस। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सेंट्रल सल्कस काफ़ी रिलेवेंट भी है क्लिनिकली भी। ठीक है, सेंट्रल सल्कस बेसिकली हमारे ब्रेन में जब हम अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बिल्कुल सुपीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं तो एक सल्कस होता है जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है दोनों ही हेमिस्फीयर में, कोई डिसकंटिन्यूटी उसमें फील नहीं होता, वो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस सल्कस होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस का रिलेवेंस एक ये भी है कि सेंट्रल सल्कस हमारे ब्रेन में मोटर और सेंसरी एरिया को डिवाइड करता है ना। सेंट्रल सल्कस हमारे ब्रेन के मोटर और सेंसरी एरिया को डिवाइड करता है। यहां पर दिस इज द फ्रंटल पोल, दिस इज द फ्रंटल पोल, दिस इज द ऑसिपिटल पोल। ठीक है, दिस इज द ऑसिपिटल पोल, फ्रंटल पोल एंड द ऑसिपिटल पोल। इन दोनों के बीच में एक हमारा डायरेक्ट एक सल्कस प्रेजेंट है जिसमें कोई भी डेविएशन नहीं, डेविएशन तो है जिसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस सल्कस, एकमात्र कंटिन्यूअस सल्कस प्रेजेंट होता है वो पूरे के पूरे हेमिस्फीयर में, है ना। वो कौन सा सर्कस है? पहले देखो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है। स्टार्ट्स बाय कटिंग द सुपेरोमीडियल बॉर्डर। वेयर इज द सुपेरोमीडियल बॉर्डर? ये है हमारा सुपेरोमीडियल बॉर्डर, यहाँ पे सॉरी, दिस इज द सुपेरोमीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये हमारा सुपेरोमीडियल बॉर्डर है। बिल्कुल इस सुपेरोमीडियल बॉर्डर को कट करता हुआ ये हमारा सल्कस शुरू होगा, ये सल्कस ओरिजिनेट होगा। देखो अब यहाँ पर आई एम डिनोटिंग इट। ये जो सल्कस दिख रहा है आपको, इससे देखो जिसे मैं अभी डिनोट कर रहा हूँ विद द ब्लैक पेन, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस देखो जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, बिल्कुल ये नीचे की तरफ जाएगा। और इसे ही हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल सल्कस। इसे ही हम सेंट्रल सल्कस कहते हैं। अब इस सेंट्रल सल्कस के कारण बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और इस सेंट्रल सल्कस के कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो ये होता है कि सेंट्रल सल्कस की मदद से हम ब्रेन को 2 डिफरेंट एरियाज में, हम सेरेब्रम को 2 डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से फंक्शनल एरियाज हैं? पहला होता है हमारा दैट इज कॉल्ड द मोटर एरिया, दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड द सेंसरी एरिया। ठीक है, एक मोटर एरिया और एक सेंसरी एरिया होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से मोटर एरियाज हैं? इस सेंट्रल सल्कस के आगे यानी कि टुवर्ड्स द फ्रंटल लोब हमारे पास होता है ये एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं मोटर एरिया। ये हमारा मोटर एरिया है। इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे, है ना, जस्ट
बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस, इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे जो हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं सेंसरी। दिस इज द सेंसरी एरिया। इसका मतलब कि सेंट्रल सल्कस के आगे का जो लोब है, फ्रंटल पार्ट का फ्रंटल लोब है, वो बेसिकली मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। और इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे जो हमारा एक लोब है ऑसिपिटल पोल की तरफ, वो सेंसरी फंक्शन में रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो इस तरह से मोटर और सेंसरी दो फंक्शंस यहाँ पर डिवाइडेड हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद अगर और यहाँ पर आप समझो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं सेंट्रल सल्कस की मदद से हम यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को और समझ सकते हैं। तो देखो, सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे एक सल्कस होता है, इसके जस्ट आगे हमारे पास एक सल्कस, देखो यहाँ ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। इट मीन्स के सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे टुवर्ड्स द फ्रंटल पोल जो सल्कस प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल सल्कस। दिस इज कॉल्ड द प्री सेंट्रल सल्कस। सिमिलरली इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे ऑसिपिटल पोल की तरफ ये जो एक सल्कस प्रेजेंट है, दिख रहा है, ये सल्कस एक प्रेजेंट है, इस सल्कस को हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। पोस्ट सेंट्रल, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर डिनोट करें तो ये एक है, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, ठीक है। इसके जस्ट एंटीरियर में हमारे पास एक सल्कस प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं प्री सेंट्रल सल्कस, ये प्री सेंट्रल सल्कस है। और इसके जस्ट पीछे ऑसिपिटल की तरफ एक सल्कस प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस, उसके आगे प्री सेंट्रल सल्कस और उसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सल्कस। अब यहाँ पे गायरस का भी फॉर्मेशन होता है, उसका भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पहला, इस सेंट्रल सल्कस, ये जो सेंट्रल सल्कस है, इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे का जो गायरस है, इट मींस कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस गायरस इज कॉल्ड द प्री सेंट्रल गायरस। इट मींस कि यहां पर ये सेंट्रल सल्कस है, इसके जस्ट आगे यहां पर जो गायरस बनने वाला है, इसे हम कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। और इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे होगा जिसे हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो इस रेड कलर से मैंने जो डिनोट किया ये आपका प्री सेंट्रल गायरस है। एट द सेम टाइम जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया ये आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस है। सो अगर मैं इसे पूरा का पूरा एक बार इरेज करूं और फिर वापस से अगर एक क्विक रिकैप लूं, तो दिस इज व्हाट, दिस इन ब्लैक कलर, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, ओके, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, ठीक है। इसके जस्ट आगे दिस, ठीक है, इसके जस्ट आगे दिस, ये कौन सा पार्ट है? सॉरी, दिस इज द प्री सेंट्रल सल्कस। और इसके जस्ट पीछे ये पार्ट, ये सल्कस कौन सा है? दिस, ये कौन सा सल्कस है? दिस इज द पोस्ट सेंट्रल सल्कस। और इन तीन सल्कस के बेसिस पर यहाँ पर गायरस का भी नाम दिया गया है। ये है क्या? दिस इज द प्री सेंट्रल गायरस प्रेजेंट है और यहाँ पे ये है हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे फ्रंटल पोल की तरफ जो गायरस है दैट इज द प्री सेंट्रल गायरस, और वहां पर जो सल्कस है दैट इज द प्री सेंट्रल सल्कस। जस्ट पीछे जो गायरस है दैट इज द पोस्ट सेंट्रल गायरस, और उसके बगल में जो सल्कस है दैट इज बेसिकली द पोस्ट सेंट्रल सल्कस, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस प्रेजेंट है। नाउ the third sulcus is called the parieto-occipital sulcus. Parieto-occipital sulcus, it means कि parietal और occipital के आसपास कहीं प्रेजेंट होता है। ये जो parieto-occipital sulcus होता है, इसको देखने के लिए हमें मीडियल सरफेस देखना पड़ेगा, मीडियल व्यू देखना पड़ेगा। इसके पहले जो हमने सेंट्रल सल्कस देखा उसके लिए हमको सुपेरो-लेटरल व्यू देखना है ना। उसके पहले हमने जो लेटरल सल्कस देखा उसके लिए भी हमें लेटरल एस्पेक्ट देखना है सेरेब्रम का। बट parieto-occipital sulcus के लिए वी हैव टू लुक आफ्टर द मीडियल सरफेस, हमें मीडियल सरफेस देखना है ना। इस मीडियल सरफेस में वेयर इज द parieto-occipital sulcus, ठीक है। देखो आप यहां पर, दिस इज द मीडियल सरफेस। इस मीडियल सरफेस में दिस इज द फ्रंटल पोल, दिस इज द ऑसिपिटल पोल, ठीक है। इस फ्रंटल और ऑसिपिटल पोल में, ऑसिपिटल पोल की तरफ आप जब देखोगे तो एक ये लंबा सा गायरस, एक ये लंबा सा स्ट्रेट सल्कस दिखेगा। इस सल्कस को ही हमने नाम दिया है क्या? दिस सल्कस इज कॉल्ड व्हाट? दिस सल्कस इज कॉल्ड parieto-occipital sulcus। ये हमारा parieto-occipital sulcus है। और बिल्कुल इसी पॉइंट पे एक और सल्कस प्रेजेंट होता है जिसे मैं ब्लू कलर से डिनोट करता हूं। कुछ इस तरह से यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड द कैल्केराइन सल्कस, जो कि हमारा अगला टॉपिक है डिस्कशन करने का,
ठीक है। ये कैल्कराइन सल्कस कुछ इस तरह प्रेजेंट है ना। ये जो ये जो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है ये इस कैल्कराइन सल्कस के पास से ही ओरिजिनेट होता है और ये ऊपर की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स द सुपेरोमीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा सुपेरोमीडियल बॉर्डर था, दिस वाज द सुपेरोमीडियल बॉर्डर, और ये पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस इसी सुपेरोमीडियल बॉर्डर की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसी सुपेरोमीडियल बॉर्डर की तरफ जा रहा है, ठीक है। दैट्स द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। इसके बाद जो आखिरी हमारे पास जो मेजर सल्कस है दैट इज कॉल्ड द कैल्कराइन सल्कस। कैल्कराइन सल्कस कौन सा है, देखो यहां पर इस डायग्राम में देखो, ये जो येलो कलर से दिख रहा है दिस इज द कैल्कराइन सल्कस, कैल्केराइन सल्कस। एट द सेम टाइम ये जो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दिस इज द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। सो ये भी हमारा मिडिल सरफेस पे प्रेजेंट है। पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस और कैल्केराइन सल्कस का लगभग जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेम है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। वेयर इज द कॉर्पस कैलोसम, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम। एक इन्वर्टेड सी के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों ही हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करके रखता है। इस कॉर्पस कैलोसम का जो पोस्टीरियर इंड है, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर इंड है, बिल्कुल इस इंड के पास से ये हमारा ओरिजिनेट होता है कैल्केराइन सल्कस, ठीक है। और इसी कैल्केराइन सल्कस के बीच से, इसी कैल्केराइन सल्कस के ऊपर से हमारा ओरिजिनेट होता है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ओके, सो दीज आर द 4 मेजर सल्कस जिसके बारे में समझना जरूरी था। अब इनके लैंडमार्क्स के बेसिस पे हम बाकी के सल्कस को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं सेरेब्रम में। हमने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात किया है जिसमें हमने पोल्स, बॉर्डर्स, सरफेसेस और सल्कस एंड गायरस के बारे में डिस्कशन किया है। सल्कस एंड गायरस के बारे में जो डिस्कशन वो और आगे की तरफ बढ़ेगा। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सल्कस ऑन डिफरेंट सरफेसेस। हमें 3 सरफेसेस पे देखने हैं, हमें हमें सुपीरियर लेटरल सरफेस पे देखने हैं, हमें मीडियल सरफेस पे देखने हैं और हमें इंफीरियर सरफेस पे भी देखने हैं। तो इन 3 सरफेसेस पे हमें सल्कस को स्टडी करना है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट प्रोसीड दिस लेक्चर टुवर्ड्स द सल्कस ऑन द 3 डिफरेंट सरफेसेस। उसके बाद फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट इन द सल्कस, गायरस और एनीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मुझे डीएम कर सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज, ठीक है। Okay, so I will see you guys in the next video, in the next lecture with the continuation of this topic, ठीक है। So be happy and keep learning.